पीएमएस उर्दू के हवाले से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उर्दू का पेपर पैटर्न के मुतल्लिक़ मैंने बताया था कितने सवाल आते हैं और उनकी तैयारी आप कहाँ से करें और उसका सारा तरीक़ाकार समझाने की कोशिश की थी। अब एक अहम सवाल है तलहीस का, जो कि 15 नंबर का होता है। इस हवाले से तलबा पूछते हैं कि हमें इसकी बिल्कुल समझ नहीं है कि तलहीस होती क्या है। तलहीस दरअसल तलख़्ख़ुस से है, यानी किसी चीज़ को मुख्तसर अंदाज में पेश करना, किसी चीज़ का लुबे लुबाब पेश करना। अंग्रेज़ी में इसे प्रेसी कहते हैं। अब तलहीस को मैं मुख्तसर और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये है क्या। मसलन आप किसी शॉप जूस वाली शॉप पर जाते हैं, उसको कहते हैं भाई हमें एक गिलास जूस दे दीजिए। आप एक गिलास किन्नू का जूस जो है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो तकरीबन 5 या 6 किन्नू से एक गिलास जूस बनता है। अगर आप वैसे एक गिलास के अंदर किन्नू रखें तो वो शायद 2 रखे जा सकते हैं या 3 रखे जा सकते होंगे, लेकिन आपको 6 किन्नू जो हैं उनका जूस एक गिलास मिलता है। अब वो कैसे 6 किन्नू एक गिलास के अंदर आ गए, जबकि वैसे आप अगर रखें तो 2 किन्नू रखे जा सकते हैं। दरअसल जो 6 किन्नू हैं उनका जो असल जो हासिल है, जो जूस है, जो काम की चीज़ है, वो आपको मिल जाती है एक गिलास की सूरत, जबकि जो उनकी वेस्ट होती है वो उसमें से निकल जाती है। अब तलहीस में भी यही तरीक़ाकार होता है कि एक मसलन एक पैराग्राफ है जिसके 100 अल्फाज हैं, 100 वर्ड्स हैं, उसमें से आपने उसको तीसरा हिस्सा कर लें कि जैसे आप एक गिलास के अंदर वैसे रखें तो 2 किन्नू रखे जा सकते थे, और जब जूस उसका निकाला है तो 6 किन्नू बन गए। तीसरा हिस्सा 3 गुना हो गया। यही फार्मूला आप अप्लाई कर लें इसके ऊपर कि अगर 100 वर्ड्स हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 33 आपने 33 अल्फाज में तलहीस करनी है। ये तो हो गया इसका मेथड कि आपने इससे तलहीस का जो पैराग्राफ दिया गया है उसका सिर्फ़ और सिर्फ जूस निकालना है, यानी कि बाकी उसमें जो वेस्ट है उसको निकाल देना है। ऐसे जुमले जिनके बगैर भी काम चल सकता है और असल जो है, जो उसका लुबे लुबाब है, वो ही आपने पेश करना होता है। ये तलहीस है। अब आप जब जूस पीते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ जूस ही हो, उसमें थोड़ा बहुत वो किन्नू के जो बाकियात होते हैं वो भी आ जाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप तलहीस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत अगर वेस्ट भी शामिल हो जाती है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मसलन आप 33 अल्फाज में कर लें या 34 में कर लें, 100 की निस्बत 35 में हो रहे, 30 में हो रहे, 32 में हो रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और दूसरा, ज़रूरी नहीं कि वही अल्फाज हों, आप अल्फाज अपने भी इसमें शामिल कर सकते हैं। असल मकसद ये है कि आपने जो पैराग्राफ या जो चीज़ दी गई है उसका मकसद, उसका हासिल, उसका लुबे लुबाब पेश करना है और उसको एक प्रॉपर एक मौजू भी दे देना होता है। अब तलहीस का तरीक़ाकार और आगे थोड़ा हम चलते हैं। किसी भी पैराग्राफ या किसी चीज़ की तलहीस करने के लिए उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। ये अब रट्टे वाला सवाल हरगिज़ नहीं है। इसमें आपने एक चीज़ है, इसको 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 4 दफ़ा पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक आपको उसकी समझ नहीं आती कि इसमें बात कही क्या गया है। अब जो बात है उसको आपने इस तरह पेश करना है कि अगले बंदे को ये वाज़े हो जाए कि ये एक बड़ी बात थी, उसका जो लुबे लुबाब है, जो हासिल है, जो उसका जूस है, वो ये 33 लफ्ज़ हैं। या अगर 200 अल्फाज हैं तो आपने 66 में या 65 में या 70 तक या 60 तक अल्फाज जो हैं उतनी मिकदार में आपने जूस पेश करना है। ये बिल्कुल सादा सा जो फार्मूला आपको समझाने की ज़रूरत थी। अब आपने तलहीस कैसे करनी है। किसी भी पैराग्राफ है, इसकी बार बार रिहर्सल करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ये आप पुख्तगी आ जाएगी।
फिर और समझने से कि जब आप मुख्तलिफ मौज़ूआत को, मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को बार बार पढ़ेंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर एक रवानी आ जाएगी। फिर वो आपको पेपर के अंदर हल करने में किसी तरह की भी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बाकी अकेडमीज़ में इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारा आपने ख़ुद बैठ के काम करना पड़ेगा आपको। और बेसिक जो फार्मूला है कि आपने देना क्या है वो समझा दिया मैंने, कि आपने किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी चीज़ का जो हासिल है, जो लुबे लुबाब है, जो जूस है, वो आपने पेश कर देना है, और बाकी जो उसमें से वेस्ट है उसको ज़ायद जो है उसको निकाल देना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अल्फाज किसी पैराग्राफ के अंदर दिए गए हैं वही इस्तेमाल करने, बल्कि आप अपने अल्फाज और आसान अल्फाज में भी बात को समझा सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसकी तैयारी खुद करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको जल्द ही तलहीस पर अबूर हासिल हो रहेगा। थैंक यू।